हेलो दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सल्तनत काल स्टार्ट किए हैं और सल्तनत काल में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं और हम लोग विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और ये हम लोग का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, एक बार आप लोग जो लुसेंट का थ्योरी बुक होता है और जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक आप जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लुसेंट का ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छा से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 51 सवाल है हम लोग का। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। हम लोग का अगला सवाल है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जैनुल आबिदीन। क्या हो जाएगा? जैनुल आबिदीन। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु। हम लोग का अगला सवाल है, कृष्णदेव राय का राजकवि था। कृष्णदेव राय का राजकवि था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा पेदेत्रा। क्या हो जाएगा? पेदेत्रा। आगे हम लोग का सवाल है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। हम लोग का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है पुस्तक और सूची 2 में है लेखक। तो हम लोग को मिलान करना है। तो हम लोग का ए है मनु चरित्रम, तो इसका मिलान हो जाएगा अल्लासानी पेदेत्रा। क्या हो जाएगा? अल्लासानी पेदेत्रा। बी हम लोग का पारिजात अपहरणम। क्या है? पारिजात अपहरणम। इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का नंदी तिम्मैया के साथ। सी हम लोग का पांडुरंग महामत्य। क्या है? पांडुरंग महामत्य। तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का तेनालीराम रामकृष्ण। हम लोग का डी है आमुक्त माल्यद। हम लोग का डी है आमुक्त माल्यद। इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का कृष्णदेव राय के साथ। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग का अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया। अगला सवाल है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा आमुक्त माल्यद। क्या हो जाएगा? आमुक्त माल्यद। हम लोग का अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास कर दिया गया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा
ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वेंकट टू। क्या हो जाएगा? वेंकट द्वितीय। हम लोग का अगला सवाल है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगद गुरु कहकर पुकारती थी? जगद गुरु कहकर पुकारती थी। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह। अगला सवाल है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा राम राय या फिर राम राजा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राजत तंगड़ी का युद्ध, तालिकोटा के युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सदाशिव राय। क्या हो जाएगा? सदाशिव राय हो जाएगा। हम लोग का अगला सवाल है, तालिकोटा के युद्ध का कारण था? तालिकोटा का युद्ध का कारण था, ए है हम लोग का राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दमपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। बी हम लोग का विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। सी में हम लोग का ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बरार। कौन शामिल नहीं था? बरार। अगला सवाल है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तालिकोटा का युद्ध। अगला हम लोग का सवाल है, किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक। क्या हो जाएगा? सीजर फ्रेडरिक। अगला सवाल है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा विट्ठल के रूप में विष्णु को। क्या हो जाएगा? विट्ठल के रूप में विष्णु को। अगला सवाल है, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हजार राम स्वामी मंदिर। क्या हो जाएगा? हजार रामा स्वामी मंदिर। अगला सवाल है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदुरा के नायकों ने। क्या हो जाएगा? मदुरा के नायकों ने। अगला सवाल है, सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो सेवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। अगला हम लोग का सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलान करना है। हम लोग का पहला है बड़वा। तो बड़वा के मिलान हम लोग को हो जाएगा उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग का बी है वेश वेग। क्या है? वेश वेग। तो इसका मिलान हम लोग को हो जाएगा दासों का क्रय विक्रय। क्या हो जाएगा? दासों का क्रय विक्रय। और सी है हम लोग का राय।
तो राय का मिलान हो जाएगा विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था राय। और हम लोग का डी है गणप्रेंद्र। क्या है? गणप्रेंद्र। तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का थर्ड के साथ, पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। क्या है? सम्मान सूचक कड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 में को मिलान कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का पहला है भंडारवाद ग्राम भूमि। तो भंडारवाद ग्राम भूमि का मिलान हम लोग का हो जाएगा राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो हम लोग का ए का मिलान हो जाएगा फर्स्ट के साथ। हम लोग का दूसरा है मान्य भूमि, सेकेंड है मान्य भूमि, और इसका मिलान होगा हम लोग का राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। तो बी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ। और थर्ड है हम लोग का अमरम भूमि। क्या है? अमरम भूमि। तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग को सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि। हम लोग का डी है रथ कोडगे भूमि। इसका मिलान हो जाएगा युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है वीर पंचाल का अर्थ है। वीर पंचाल का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दस्तकार वर्ग। क्या हो जाएगा? दस्तकार वर्ग। अगला हम लोग का सवाल है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमको कौन सुमेलित नहीं है देखना है। तो सुमेलित जो नहीं है तो वह है डी, जो मान्य भूमि से मिलान है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो ये हम लोग का गलत है, जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानी या फिर महाप्रधानी। क्या हो जाएगा? प्रधानी या फिर महाप्रधानी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलान करना है। सूची 1 में हम लोग को सभा नायक। क्या है? सभा नायक। इसका मिलान हो जाएगा मंत्री परिषद का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। सेकंड है हम लोग का सर्वनायक। क्या है? सर्वनायक। इसका मिलान हो जाएगा मुख्य सचिव। थर्ड है हम लोग का मान्य प्रधानम। तो इसका मिलान हो जाएगा गृह मंत्री के साथ हो जाएगा। और डी हम लोग का मुद्राकर्ता। इसका मिलान हो जाएगा शाही मुद्रा को रखने वाला। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर काल में। क्या हो जाएगा? विजयनगर काल में। अगला सवाल है अमरम का अर्थ था। अमरम का अर्थ था, तो अमरम का अर्थ था जागीर। क्या था? जागीर। अगला सवाल है विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। उसे कहा जाता था आयनगार। क्या कहा था? आयनगार। अगला सवाल है शिष्ट का अर्थ था। शिष्ट का अर्थ था, तो शिष्ट का अर्थ था भूमि कर। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा कदाचार। क्या हो जाएगा? कदाचार। अगला सवाल है तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था। तेलुगु के कवित्र में शामिल नहीं था।
तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा तिरुवल्लुवर। क्या हो जाएगा? तिरुवल्लुवर। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य, सूची 2 में संस्थापक। ए है जौनपुर, जौनपुर का मिलान हो जाएगा मल्लिक सरोवर के साथ। क्या हो जाएगा? मल्लिक सरोवर के साथ। बी है मालवा, मालवा का मिलान हो जाएगा दिलावर खां गोरी के साथ। सी है गुजरात, और गुजरात का मिलान हो जाएगा जफर खां मुजफ्फर शाह के साथ। और डी है बंगाल, और बंगाल का मिलान हो जाएगा शमसुद्दीन इलाइस शाह के साथ, शमसुद्दीन इलाइस शाह के साथ। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य का संस्थापक था, तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा मलिक रजा फारूकी। अगला सवाल है तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तैमूरलंग के आक्रमण जो 1398 ईस्वी में हुआ था के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर। अगला सवाल है कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जौनपुर की। कहाँ की? जौनपुर की। अगला सवाल है मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बाज बहादुर। अगला सवाल है अहमदाबाद की स्थापना किसने की। अहमदाबाद की स्थापना किसने की। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अहमद शाह फर्स्ट ने। अगला सवाल है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात का। अगला सवाल है कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फारसी भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। हम लोग का अगला सवाल है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह, जिसे महान सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था, के नाम से याद करते हैं। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह के नाम से याद करते हैं। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा जैन उल आबिदीन। क्या हो जाएगा? जैन उल आबिदीन। अगला सवाल है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा नुसरत शाह। क्या हो जाएगा? नुसरत शाह। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगला सवाल है किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज। क्या हो जाएगा? ताजुद्दीन फिरोज। अगला है बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा महमूद गावा। क्या हो जाएगा? महमूद गावा। अगला है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा महमूद गावा। अगला सवाल है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्य में विभाजन हुआ। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 5 राज्यों में विभाजन हुआ। अगला है बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले
कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बर्रार। क्या हो जाएगा? बर्रार। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है राज्य का विलय। तो हम लोग को मिलान करना है। तो हम लोग का पहला है बरार, तो बरार का मिलान हो जाएगा अहमदनगर के साथ। दूसरा है अहमदनगर, अहमदनगर का मिलान हो जाएगा हम लोग का शाहजहाँ के साथ। थर्ड है हम लोग का बीजापुर व गोलकुंडा, तो इसका मिलान हो जाएगा हम लोग का औरंगजेब के साथ। और डी है बीदर, और बीदर का मिलान हो जाएगा बीजापुर के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। अगला सवाल है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में अवस्थित है। अगला है हम लोग का सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, तो हम लोग को मिलान करना है। पहला है हम लोग का ए है छोटा सोना मस्जिद, तो इसका मिलान हो जाएगा बंगाल के साथ। झंझरी मस्जिद, तो इसका मिलान हो जाएगा जौनपुर के साथ हो जाएगा। थर्ड है हिंडोला महल, तो इसका मिलान हो जाएगा मालवा के साथ हो जाएगा। और डी हम लोग को रूमी खा मस्जिद, इसका मिलान हो जाएगा अहमदनगर के साथ मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? सैनिक राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। क्या हो जाएगा? नीलकंठ शास्त्री। अगला सवाल है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तद्धित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रनों के बाजारों के लिए होता था। दूसरा है, कृष्णदेवराय के शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। थर्ड हम लोग अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनें। पहला है कंबन, दूसरा है कूटन, तीसरा है नात्रेय और चौथा हम लोग का तिक्कन। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल सी। तो दोस्तों हम लोग के यहाँ पर विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। और हम लोग का पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक ये थे, और आज हम लोग 51 से लेकर 112 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।